हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। एंड अगर हम इसके चैप्टर्स की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे इस पर्टिकुलर बुक में। जैसे कि सेकंड चैप्टर था इसका, राइट। फर्स्ट चैप्टर हमने छोड़ दिया था, दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड चैप्टर जो है उसमें हमने बात की थी अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, मून एंड लिथोस्फीयर के बारे में बात की थी। थर्ड चैप्टर जो है उसमें हमने जो है डिस्कस किया था लेयर्स ऑफ द अर्थ, ओके। एंड क्रस्ट, मेंटल एंड कोर जो है, 3 लेयर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बहुत बार क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं इस टॉपिक में से। एंड आफ्टर दैट जो है फोर्थ चैप्टर में जो है वी है डिस्कस, जैसे कि ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने, ज्योग्राफिस्ट ने दिया हुआ है, जो थियरीज यहाँ पे दे रखी हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। देन लैंड फॉर्म्स जो है, आपकी परमानेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। जोमॉर्फिक प्रोसेसेस है जिनकी वजह से जो है ये लैंड फॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं। एंड आफ्टर दैट जो है वी हैड डिस्कस अबाउट दी टेम्परेरी लैंड फॉर्म्स, जो कि कुछ समय के लिए ही बनती हैं। देन वी हैड डिस्कस अबाउट दी क्लाइमेट फैक्टर्स, वेदर के बारे में जो है डिस्कस किया था। उनके जो है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया था। सोलर रेडिएशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड आफ्टर दैट जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द वाटर्स, जो सिंपल इसका प्रोसेस यहाँ पे चलता है वाटर का, उसके बारे में, जो वाटर साइकिल जैसे होता है। एंड देन जो है हम 13 चैप्टर में बात कर रहे थे अबाउट द वाटर, जो कि ओशंस में होता है। तो उसकी जैसे कि सैलिनिटी के बारे में डिस्कस किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। उसी चैप्टर को जो है आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड बाकी फैक्ट्स जो है उसके रिगार्डिंग वो आज हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब बात करेंगे अबाउट द मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर, की जो ओशन वाटर है उनकी मूवमेंट्स यहाँ पे होती रहती है ना। कई बार टाइड आती है या फिर ओशन करंट्स की वजह से जो मूव करता रहता है, हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ पे होता रहता है, वेव्स यहाँ पे आती हैं, तो उनके बारे में देखेंगे। तो एज यू ऑलरेडी नो कि जो ओशन वाटर है वो डायनेमिक है, वो एक जगह पे रुकता नहीं है। तो इसके कुछ फिजिकल फीचर्स होते हैं, टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी होगी उसकी, एंड जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, सन, मून एंड विंड, राइट। ये जो 3 एक्सटर्नल फोर्सेस है ना, इनकी वजह से भी जो है ओशन वाटर की मूवमेंट जो है वो बहुत प्रभावित होती है। ओके। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशंस जो है यहाँ पे वो ओशन वाटर बॉडीज में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। हॉरिजॉन्टल जो है मूवमेंट भी होती रहती है एंड वर्टिकल मूवमेंट जो है ऐसे भी होती रहती है पानी की। ओके। तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन होती है, इट रेफर्स टू द ओशन करंट्स। तो ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन ऐसे होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? ओशन करंट्स या फिर वेव्स बोलते हैं। तो जो वर्टिकल मोशन होते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं? उसे हम जो है टाइड्स बोल देते हैं, जो लहरें यहाँ पे उठती है ना, ऊंची वाली। सो ओशन करंट्स जो है, दे आर द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। मीन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, डेफिनेट डायरेक्शन में जो है बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो फ्लो करता रहता है। बट अगर वेव्स की बात करें, राइट, तो वो क्या होती है? दे आर दी हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ वाटर। वो भी जो है जस्ट एक हॉरिजॉन्टल मोशन ही होता है वाटर का, जो कि लगातार नहीं होता है। ओके। जो पानी है वो एक तरह से वन प्लेस टू अनदर जो है वो मूव करता रहता है ओशन करंट्स के थ्रू। वाइल जो वाटर होता है इन दी वेव्स, वो जो है मूव नहीं होता है। ओके। बट वेव ट्रेन्स मूव अहेड, बट जो वेव्स होती है वो आगे बह जाती हैं। सो वर्टिकल मोशन रेफर्स टू दी राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। अब वर्टिकल की बात करें, ये वाला जो हो गया, इसका मतलब होता है कि जो राइज होता है, एक बार पानी ऊपर गया फिर से जो है नीचे आके गिरा, तो इसे हम बोल देते हैं ओशन एंड सी में जो राइज एंड फॉल होता रहता है वर्टिकल डायरेक्शन में, उसे हम जो है वर्टिकल मोशन बोल देते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? जो टाइड्स वगैरह होती है, वर्टिकल मोशन जो है सन एंड मून के जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज होती है ना, उनकी वजह से हमें ये देखने को मिलता है। एंड अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर फ्रॉम द सरफेस एंड सिंकिंग ऑफ सरफेस वाटर आर ऑल्सो फॉर्म ऑफ वर्टिकल मोशन ऑफ द ओशन वाटर। एंड कई बार क्या होता है, नीचे जो नीचे पानी होता है सब सरफेस में, वो कई बार ऊपर भी आ जाता है। तो फिर ऊपर वाला पानी जो वो नीचे भी जाता रहता है, तो इसे भी हम वर्टिकल मोशन जो है बोल देते हैं। तो अभी वेव्स की पहले बात कर लेते हैं। वेव्स एक्चुअल में है क्या?
वो एक एनर्जी होती है। ओके, वो वाटर नहीं मूव कर रहा होता, वो जस्ट एक एनर्जी जो है उसके ऊपर मूव कर रही होती है, वाटर मूव नहीं करता होता है। ओके, सो वाटर पार्टिकल्स ओनली ट्रेवल इन स्मॉल सर्कल एज वेव पासिस। ओके, जैसे ही वहां से वेव पास होती है उसकी वजह से जो वाटर हल्का सा मूव करता है, वो ज्यादा नहीं करता है। तो जो हवा है वो जो है एनर्जी प्रोवाइड करवाती है इन वेव्स को, एंड विंड कॉजेज वेव टू ट्रेवल इन द ओशन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड ऑन द शोर लाइन्स। तो ये जो शोर लाइन्स होती हैं वहां पे ये एनर्जी जो है वो फिर रिलीज होती है। सो द मोशन ऑफ सरफेस वाटर सेल्डम अफेक्ट दी स्टेगनेंट डीप वाटर ऑफ द ओशन। तो जो सरफेस वाटर जो होता है ना वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है नीचे वाले वाटर को, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जैसे ही कोई वेव जो है वो बीच पे पहुंचती है, वहां पे जाके जो है वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन होती है डायनेमिक वाटर एंड सी फ्लोर की, उसकी वजह से जो है वहां पे वेव जो है स्लो हो जाती है। And when the depth of water is less than the half of the wavelength of the wave breaks। तो कई बार क्या होता है कि कई जो डेप्थ होती है वाटर की, राइट, वो भी फिर कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है वेव जो है ब्रेक हो जाती है, वो उसकी भी जो एक हम बोल सकते हैं कि स्पीड जो है वो कम हो जाती है। ओके, तो ओपन ओशंस में हमें जो है लार्जेस्ट वेव्स देखने को मिलती हैं, एंड वेव्स कंटिन्यू टू ग्रो लार्जर एज दे मूव एंड ऑब्जर्व एनर्जी फ्रॉम द विंड। जैसे जैसे ये मूव करती रहती हैं वेव्स, वैसे वैसे जो है ये बड़ी होती रहती हैं, एंड ये एनर्जी हवा के वजह से ही जो है अपने आप में कंज्यूम करती हैं। सो मोस्ट ऑफ द वेव्स आर कोज्ड बाय द विंड ड्राइविंग अगेंस्ट द वाटर। तो वेव्स जो है वो किस तरह से उड़ती हैं, सपोज करो ये वाटर है वो इस डायरेक्शन में बह रहा है, ओके, बट जो हवा है वो इस डायरेक्शन में बह रही है, तो उसकी वजह से हमें जो है क्या होगा, हवा की वजह से हमें जो है पानी में वेव्स जो है वो उड़ती हुई दिखेंगी। ओके, when a breeze of 2 knot or less blow over calm water, small ripples form। कई बार क्या होता है कि कभी हल्की हल्की हवा भी जो है पानी के ऊपर बहती है, तब हमें हल्के हल्के से जो है ना पानी में रिपल से ऐसे देखने को मिलते हैं। बट क्या होता है, कई बार बहुत ही तेज हवा जब बहती है तो फिर हमें जो है बड़ी वेव्स देखने को मिलती है। ओके, so waves may travel thousands of kilometers before rolling ashore, breaking and dissolving as a सर्फ। तो कई बार जो है ये शोर पे पहुंच जाती है, तो वहां पे क्या होता है, ऐसे हमें लगता है कि जैसे ये सर्फ है, झाग से वैसे बने होते हैं ना, वैसे हमें ये दिखाई देते हैं। तो ये मोशन है यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ वेव्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो ये क्या है, वेव ट्रेवलिंग टूवर्ड द राइट। ओके, तो ये जो वेव है वो इस तरह से मूव कर रही है। ओके, तो ये क्रेस्ट है, ऐसे ऊपर ये क्रेस्ट बना हुआ है। ओके, तो ये नीचे क्या है, इसका ट्रो जो यहाँ से जो है ये फिर राइस भी होगा ऊपर की तरफ। तो ऐसे मोशन जो है वो होता रहता है। ये होती हैं वेव्स आपकी, इस तरह से उड़ती रहती गिरती रहती हैं। ओके, सो वेव का जो साइज एंड शेप होता है वो रिवील करता है कि उसकी ओरिजिन क्या है। अगर स्टीप वेव्स हैं तो वो यंग वन होती हैं, एंड वो जो है लोकल विंड के थ्रू ही बनी होती हैं। स्लो एंड स्टडी वेव्स जो होती हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम फार अवे प्लेसेस। वो बहुत ही दूर प्लेसेस से जो है ओरिजिनेट हुई होती हैं, एंड वो हो सकता है कि किसी दूसरी हेमिस्फीयर से यहाँ पे आई हो। सो मैक्सिमम वेट वेव की जो हाइट होती है वो डिटरमाइन किस तरह से की जाती है कि कितनी विंड की स्ट्रेंथ है, हाउ लॉन्ग इट ब्लोज एंड द एरिया ओवर विच इट ब्लोज इन अ सिंगल डायरेक्शन। ओके, तो वेव्स ऑब्वियसली ट्रैवल क्यों करती है, क्योंकि विंड जो है इसे पुशेस दी वाटर बॉडी को पुश करती है विंड, एंड इन इट्स कोर्स वाइल ग्रेविटी पुल दी क्रेस्ट ऑफ द वेव डाउनवर्ड। तो जब ग्रेविटी होती है फिर दोबारा से उसे जी नीचे की तरफ जो है खींच लेती है, और एक तरह से वेव को पहले ऊपर उठती है, पर जो ग्रेविटी होती है यहाँ पे उसे फिर से नीचे की तरफ ऐसे खींच लेती है। जो फॉलिंग वाटर होता है इट पुशेस द फॉर्मर ट्रो अपवर्ड। तो जो पहला जो ट्रो होता है, जैसे फॉलिंग यहाँ पे गिरा पानी, तो यहाँ पे जो पानी उसे फिर से जो है ऊपर की तरफ जो है भेज देगा, एंड जो है वेव्स टू है न्यू पोजीशन, फिर नई पोजीशन पे हमें वेव जो है वो देखने को मिलती है। सो एक्चुअल मोशन जो है वाटर बीनीथ द वेव इज सर्कुलर। एक्चुअल मोशन क्या होता है यहाँ पे, ऐसे सर्कुलर वेव के नीचे जो पानी होता है वो ऐसे सर्कुलर वेव में जो है घूमता रहता है। तो ये चीज इंडिकेट करता है दैट थिंग्स आर कैरिड अप एंड फॉरवर्ड एज द वेव अप्रोचेज एंड डाउन एंड बैक एज इट पासेस। ओके, अब कुछ जो है फीचर्स क्या है वेव्स के वो देख लेते हैं। एक हमें वेव का क्रेस्ट एंड ट्रो, जैसे मैंने आपको दिखाया ना, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला, ये क्रेस्ट हो गया, ओके, एंड ये नीचे ट्रो है, राइट। तो ये क्या होता है, द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट जो होते हैं वेव के, ओके, आर कॉल्ड द क्रेस्ट एंड द ट्रो,
राइट। एंड उसके बाद में वेव की हाइट, ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है फ्रॉम द बॉटम ऑफ इट रो, राइट, कि वेव की हाइट कितनी है, कितने ऊपर तक यहाँ पे जा रही है, तो बॉटम से ऊपर की तरफ, ओके, ट्रो की तरफ जो है कितना डिस्टेंस है उसे वेव हाइट बोल देते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है, इट इज 1/2 ऑफ द वेव हाइट, यहाँ पे इसका जो हाफ पोर्शन होता है उसे वेव एम्पलीट्यूड बोल दिया जाता है। वेव का पीरियड कितने टाइम तक जो है ये एक तरह से आपको वेव जो देखने को मिल रही है, मीन कितने टाइम के बाद में जैसे गिर रही है फिर से जो ऊपर की तरफ उठ रही है वेव, तो उसे वेव पीरियड बोला जाता है। वेव लेंथ क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच में। तो वेव की स्पीड है, मीन किस रेट पे जो वेव है वो मूव कर रही है थ्रू दी वाटर। एंड वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, कि कितने नंबर ऑफ वेव्स जो है एट ए गिवन पॉइंट ड्यूरिंग 1 सेकेंड में जो है आपको देखने को मिल रही है, उसे वेव फ्रीक्वेंसी बोल दिया जाता है। अब अगर टाइड्स की बात करें, ओके, तो ये पीरियोडिकल राइज एंड फॉल होता है सी लेवल का, एक दिन में एक बार या फिर 2 बार होता है, कि सन एंड मून की ग्रेविटेशन की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से, तो इसे हम टाइड बोल देते हैं। ओके, तो ये जो मूवमेंट है वाटर का, ये जो कि मेट्रोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से होता है, इसे हम जो है सर्जेस भी बोलते हैं। ओके, सर्जेस जो होती हैं दे आर नॉट रेगुलर, बट जो टाइड्स होती है वो रेगुलर होती हैं। ओके, बट इसकी जो स्टडी है ना टाइड्स की, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एंड क्योंकि इसमें जो है ना फ्रीक्वेंसी में, मैग्नीट्यूड में, हाइट में हमें जो है ना बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, राइट। सो जो मून का ग्रेविटेशनल पुल है टू अ ग्रेट एक्सटेंट एंड टू अ लेसर एक्सटेंट द सन ग्रेविटेशनल पुल आर द मेजर कॉजेज ऑफ द अकरेंस ऑफ द टाइड्स। वही चीज मैं आपको बोल रही हूँ, मून एंड सन की ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से ही हमें जो है मेनली टाइड्स देखने को मिलती हैं। और फैक्टर क्या हो सकता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसकी वजह से भी जो है टाइड्स आपको देखने को मिल सकती हैं। सो टुगेदर जब ग्रेविटेशन पुल एंड जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है जब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये जो है मेजर टाइडल बल्जेस जो है यहाँ पे धरती पे आपको देखने को मिलेंगे। सो ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून, जब धरती जो है फेस कर रही है मून को, एक टाइडल बल्ज अकर होता है, वाइल ऑन द ऑपोजिट साइड थ्रू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉजेज टाइडल बल्ज ऑन द अदर साइड। ओके, so the tide generating force जो होती है, it is the difference between these two forces and gravitational attraction of the moon and the centrifugal force के बीच में जो है ये tidal generating force जो है इसे बोला जाता है, जो डिफरेंस होता है इन दोनों फोर्सेस के बीच में। so on the surface of the earth, जो कि बिल्कुल मून के पास होती है, पुल और द एट्रैक्टिव फोर्स जो होता है मून का वो ग्रेटर होता है देन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड सो देयर इज अ नेट फोर्स कॉजिंग अ बल्ज टुवर्ड द मून। ओके, तो यहाँ पे एक नेट फोर्स होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि मून की तरफ जो है बल्ज हमें देखने को मिलता है। एंड जो ऑपोजिट साइड होती है धरती की, the attractive force is less as it is farthest away from the moon, and centrifugal force जो है यहाँ पे वो क्या होता है, dominant होता है। Hence there is a net force away from the moon and it creates the second bulge away from the moon. Okay, so on the surface of the earth, अब धरती की सरफेस पे जो horizontal tide होती जो कि जनरेट कर रही होती फोर्सेस को, वो जो है दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन दी वर्टिकल फोर्सेस। ओके, जो ये जो वर्टिकल फोर्सेस होती है ना, जो एक तरह से आपको टाइड्स देखने को जो मिलती हैं, वो अगर हम बात करें कि वो जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, टाइड्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, वेव्स जो है वो यहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। ओके, तो जो बेस है, एस्चुरीज है कोस्ट लाइन के पास हमें कई बार देखने को मिलती है ना, बेस देखने को मिलते हैं, एस्चुरीज भी देखने को मिलती हैं, तो वो बताती है कि कितनी यहाँ पे टाइड्स की इंटेंसिटी है, कितनी ज़्यादा यहाँ पे टाइड्स आ रही हैं, क्योंकि इन टाइड्स की वजह से यहाँ पे जो है डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म्स, जो कि हमने टेम्पररी लैंडफॉर्म्स पढ़े थे, वो हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, रोटेशनल है रिलेशन बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस एंड द टाइड्स के बीच में। तो ये क्या है, टाइडल बल्ज है। ओके, तो ये धरती का फेस है, इधर मून है, तो अब क्या है, ये टाइडल बल्ज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसके अलावा जो है यहाँ पे जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ऑपोजिट साइड है, धरती की बैक है यहाँ पे मून की तरफ, तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो देखने को मिलता है। तो कई बार ग्रेविटेशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं, दोनों ही तरफ जो है बल्जेस आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।